नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का भारत में विरोध इतने समय से हो रहा था और साथ में उनके रिपब्लिकन के नेता भी उनका विरोध कर रहे थे, मगर अब डेमोक्रेट्स के नेता भी उनका विरोध करने लग गए हैं। इसी में एक शामिल है इनके जो पुराने फॉर्मर यूएसए हैं, जेक सुलिवान। इनके द्वारा ये कहा गया है अभी लेटेस्ट में कि ट्रंप थ्रू अवे टाइज विद इंडिया फॉर फैमिली बिजनेस विद पाकिस्तान। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ में बिजनेस करने के कारण वो साथ में उनकी फैमिली इसके अंदर शामिल है, इसलिए ट्रंप ने इंडिया के साथ में रिलेशन को खराब कर दिया। हम लोग इसको आगे जानेंगे किस तरह से रिलेशन खराब हो चुके हैं। फिर देखिए, विभिन्न अखबारों के अंदर अलग अलग तरीके की खबरें छपी हुई है। यहाँ पर आया है कि ट्रंप थ्रू अवे टाइज विद इंडिया फॉर फैमिली बिजनेस। एएनआई न्यूज है, एनडीटीवी है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, मतलब हर तरीके के न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है कि इंडिया के जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ में खराब हो चुके हैं ट्रंप की नीतियों के कारण, क्योंकि उनको पाकिस्तान के साथ में बिजनेस करना था। अब यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, ये ट्रंप फैमिली का एक क्रिप्टो बिजनेस है। ट्रंप की फैमिली क्रिप्टो बिजनेस का यूज करती है, जिसके अंदर एक ब्लॉकचेन कंपनी है ये। इसमें ट्रंप परिवार का करीबन 60% शेयर है। अब इसमें बोला गया है कि 2024 में इसने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल पीसीसी के साथ में एक समझौता किया था। डील का मकसद था पाकिस्तान में क्रिप्टो इकोसिस्टम और निवेश को बढ़ावा देना था। यही ट्रंप परिवार को सीधे इस बिजनेस से फायदा होने वाला था। साथ में जो असीम मिंद्रो को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बुलाया गया था, उसके अंदर भी जब 2 जुलाई 2025 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। इस बातचीत में क्या हुआ, तेल भंडार और एनर्जी डील्स पर चर्चा हुई थी। इसका मतलब ये है कि ट्रंप जो है भारत को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के साथ में अपने रिश्ते को मजबूत करने में लगा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, एक और इनके जो एनएसए एडवाइजर है पूर्व, उनके द्वारा ये बोला गया था, जॉन बोल्टन के द्वारा बोला गया, ट्रंप हैज शेडेड डिकेड्स ऑफ एफर्ट्स। मतलब है कि ट्रंप ने डिकेड्स ऑफ एफर्ट, भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते मजबूत किए गए थे इतने सालों से, उसको पूरा का पूरा धुंधला कर दिया, मतलब उसको बर्बाद करने की तरफ ये ले चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अमेरिका और भारत के रिश्ते इतने समय से एक साथ में इन्होंने सुनिश्चित करे थे। सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे अमेरिका और भारत के रिश्ते की, तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब भारत और अमेरिका के साथ में इतने ज्यादा रिश्ते नहीं थे। 1991 के टाइम पे ही जब रिश्ते मजबूत हुए थे, जब भारत ने अपने एलपीजी को दूसरे देशों के लिए खोल दिया था। मतलब वैश्वीकरण के कारण अमेरिका की कंपनियां भारत के अंदर आई थी और भारत और अमेरिका का व्यापार चालू होना शुरू हो चुका था। 2000 से इसका जो कार्यक्रम है वो शुरू होता है कि 2022 साल बाद यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन विजिटेड इंडिया। मतलब ये पहली बार हुआ था जब 22 साल बाद यूएसए के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत की विजिट करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हिस्टोरिक मोमेंट था भारत के लिए, ये इंडिया यूएस रिलेशन न्यू मोमेंटम। इसके बाद में बात करेंगे, वाशिंगटन बिगेन टू सी इंडिया नॉट जस्ट ए साउथ एशियन प्लेयर बट एज ए राइजिंग डेमोक्रेटिक पावर विद ए ग्लोइंग इकोनॉमी। मतलब डेमोक्रेटिक पावर की यहाँ पर बात की गई थी कि इनकी इकोनॉमी जो है वो आगे बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद में 2000 से 2004 के बीच में पोस्ट 9/11 कॉर्पोरेशन, 9/11 में जो अमेरिका की बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद में सितंबर 11 में 2001 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, है ना, और काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस डिपेंड, उसके कारण ये चीजें हुई थी। फिर क्या है, बोथ साइड इंगेज्ड इन डायलॉग्स ऑन हाई टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए क्या क्या किस किस तरीके के हमारे पास में डायलॉग्स की बात की है। हाई टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉर्पोरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। इंडिया बिगेन टू बी व्यूड एज ए नेचुरल पार्टनर इन कॉम्बेटिंग ग्लोबल टेररिज्म। भारत और अमेरिका दोनों साथ में ग्लोबल टेररिज्म को लड़ने के लिए एक साथ में इस समय पे आ चुके थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या अनाउंस किया था, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव। मतलब न्यूक्लियर के ऊपर समझौता उस समय शुरू हुआ था कि भारत को भी एक तरीके से अमेरिका अपना एक न्यूक्लियर पार्टनर के रूप में प्रेजेंट करने लग गया था। इसके बाद में ये हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 123 जो एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज हुए थे। अब इसके बाद में एनएसजी क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर का एक सप्लायर ग्रुप होता है, मगर भारत ने एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किए थे। इसके बावजूद भी अमेरिका ने भारत को एनएसजी के देशों के अंदर
कॉर्पोरेशन के अंदर प्रवेश दिया था। इसके बाद में बोल रखा है दिस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द सिंगल बिगेस्ट माइलस्टोन इन द इंडिया यूएस रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज बनी हुई थी उस समय पे। अब आगे हम लोग बात करते हैं बराक ओबामा के टाइम की, जब बात यहाँ पर हो रही है, ओबामा का विजिट यहाँ पर होता है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा विजिटेड इंडिया इन 2000, और उसके बाद में बोल रखा था कि भारत बहुत सालों से यूएनएससी का एक स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था, और इस समय पे उन्होंने वो इंडोर्स करा था भारत को यूएनएससी के अंदर स्थायी सदस्यता लेने के लिए, और इसको बोला गया था यूएस इंडिया रिलेशनशिप डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी। अब इसके बाद में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के आ जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में मोदी ओबामा की केमिस्ट्री, मतलब इनके जो रिलेशन है और अच्छे सुदृढ़ होते जाते हैं। उसके बाद में आता है 2015 में चीफ गेस्ट बने हुए थे अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा। इसके बाद में मेजर डिफेंस 2016 में भारत को अमेरिका का एक डिफेंस पार्टनर भी बना लिया गया था। ये जो पीरियड है इसको बोला जाता है फेज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वार्मथ एंड ट्रस्ट बिटवीन द टू नेशंस। यहां तक ये चीजें हो जाती है। इसके बाद में बारी आती है ट्रंप की। 2017 का जो पीरियड था, यहां तक अमेरिका और भारत के रिश्ते एक तरीके से मजबूत होते जा रहे थे, मगर 2017 में से चीजों में थोड़ी करवाट आना चालू हो चुकी थी। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है एक तरह से अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है। भारत निर्यात ज्यादा करता है अमेरिका को, और अमेरिका कम निर्यात कर पाता है भारत को। अब हम लोग देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप रिलेशन जो बात कर रहे हैं, हाउडी मोदी कार्यक्रम 2019 में आया था, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम 2020 में आया था। उसके बाद में यहाँ पे बात आ रही जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की। क्या होगा इसके अंदर कि डेवलपमेंट अंडर ट्रंप द यूएस विड्रॉ इंडियाज बेनिफिट्स अंडर जनरलाइज्ड प्रेफरेंस ऑफ टर्म्स। क्या होता है कि दुनिया के अंदर जो आयात निर्यात होते हैं, तो कोई देश अगर अब दूसरे देश की वस्तुओं को अगर नहीं लेना चाहता है तो उसके ऊपर आयात शुल्क लगा देता है। भारत क्या करता है कि अपने जो कृषि प्रोडक्ट्स है और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, मांस है, इनमें एक तरह से हाई टैरिफ लगाता है। अमेरिका ने इस चीज का विरोध किया था, और ये जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है इन वस्तुओं को बाहर कर दिया था। इसके कारण क्या हुआ, और साथ में H1B वीजा रिस्ट्रिक्शन, जो इंडिया के आईटी कंपनी के जो लोग हैं बाहर जाके नौकरी करते हैं अमेरिका में, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन उस समय पे लगाना चालू कर दी थी। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेड टेंशन बढ़ते गए भारत और अमेरिका के बीच में। टेरिफ किंग, भारत को साथ में अमेरिका जो है वो टेरिफ किंग बोलने लग गया था। इसके बाद में जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन के आए थे, तो 2020 और 2020 में जब कोरोना आया था, उसके अंदर भारत ने अमेरिका को बहुत सारी कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन से दी थी। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन HQ मेडिसिन जो दी थी। साथ में क्वाड का मेंबर भारत बना था, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये चारों एक तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य करने लग गए थे। 2022-23 के अंदर एक न्यू हाइक आया था, 2+2 डायलॉग्स। यहाँ पे 2+2 डायलॉग्स क्या होता है कि पहले जब और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अलग अलग मिला करते थे, मगर इसके अंदर अमेरिका के रक्षा मंत्री और साथ में विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री के साथ में एक साथ में मिलने लग गए, क्योंकि ये दोनों चीजें एक जैसी ही होती है। इसके बाद में क्या हुआ, कुछ डील साइन हुई थी सेमीकंडक्टर को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, क्लीन एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शन ना। G20 समिट भी होस्ट की गई थी इंडिया के द्वारा 2023 में। प्रेसिडेंट बाइडेन उसके अंदर आए थे। 2024 के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो भी बढ़ती गई थी, AI में, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस एक्सरसाइज, ग्रीन टेक्नोलॉजी। यूएस कंपनी ने क्या करा था, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया था। इंडिया को एक तरह से क्रिटिकल पार्टनर बोला जाने लग गया था सप्लाई चेन के अंदर। अब ट्रंप का 2025 का टैरिफ। ट्रंप दुनिया भर में अपने आप को एक तरह से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करवाना चाहता था, इसलिए वो हर जगह पे टैरिफ लगाने की बात करता था कि हम हमारे देश को, यहाँ पे एक ट्रंप का एक बहुत बड़ा कैंपेन जो चलता है, इसके तहत मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब है कि वो अमेरिका को वापस ग्रेट बनाना चाहता है, कि अमेरिका का जो ट्रेड है दूसरे देशों के साथ में एक संतुलित अवस्था में हो। भारत अमेरिका की वस्तुओं के ऊपर ज्यादा ट्रेड लगाता है, अमेरिका को हमेशा से इस चीज को लेकर समस्या थी। भारत अमेरिका की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के ऊपर भी 100% टैरिफ लगाता है, जिसके कारण अमेरिका की हार्ले डेविडसन बाइक बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, और इसलिए चक्कर में बहुत कम बिक पाती है। यहाँ पे बात करने लगे थे 50% टैरिफ उन्होंने लगा दिया। 25% टैरिफ की बात करी थी कि भैया आप आपका टैरिफ कम करो, भारत
भारत ने उनका टैरिफ कम नहीं किया था, इसलिए अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया था। साथ में जब भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, तो बोला भले आप जो तेल खरीद रहे हो उसके कारण रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर रशिया को सहायता मिल रही है, इसलिए 25% का टैरिफ भारत के ऊपर और लगा दिया था। ये देखिए, कंटिन्यूअल परचेस ऑफ रशियन ऑयल, इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, जेम्स एंड ज्वेलरी, है ना, फ्रॉम सूरत वर बेडली हिट। जेम्स और ज्वेलरी इसके कारण बहुत ज्यादा हिट हो चुकी थी। अब 50% अगर टैरिफ लगा दिया जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं वो ज्यादा महंगी बिकेगी। इसके कारण क्या हुआ, स्टॉक मार्केट भी बहुत नीचे गिर गया था। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई जो थे, उन्होंने अपना पैसा भारत से खींच लिया था कि भैया ये जो चीजें हो रही थी इसके कारण भारत की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा था। न्यू टेरिफ आर, इसको न्यू टेरिफ आर के रूप में चालू किया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इतने सालों से अमेरिका और भारत के बीच में एक पार्टनरशिप मजबूत की गई थी और रिश्ते मजबूत हुए थे, वो ट्रंप की बेवकूफियां और नीतियों के कारण उसके अंदर दरार आने लग गई थी। अभी आप लेटेस्ट में देख लीजिए, यहाँ पे पीटर नेवारो जो इनके जो एडवाइजर है, इनके ट्रेड एडवाइजर है अमेरिका के, उनका यू कहना, यू कैन कन्फ्लिक्ट इस मोदी वार, मतलब उन्होंने बोल दिया है कि मोदी का वार है। रशिया यूक्रेन जो युद्ध कर रहे हैं वो उनका वार नहीं है। भारत अमेरिका से, सॉरी, भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। इसका मतलब है कि मोदी जी उस चीज को फंड कर रहे हैं, रशिया को पैसा जा रहा है। मगर यहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि जो ट्रंप पुतिन के द्वारा जो तेल बेचा जा रहा है भारत को, वो जो भारत उसको प्रोसेस करके अमेरिका को और यूरोप को वापस बेच रहा है। मतलब इसका मतलब है आप वापस उस तेल को खरीद रहे हैं। साथ में अमेरिका के द्वारा रशिया के साथ में बहुत ट्रेड करा जाता है। इंडिया हैज टर्न्ड इनटू ऑयल मनी लॉन्ड्रामेंट फॉर क्रेमलिन। इसका मतलब हो रहा है कि जो भारत है वो क्रेमलिन के लिए एक धोने की मशीन है। कच्चा तेल भारत लेता है, उसको प्रोसेस करके उसको डीजल में, पेट्रोल में बदल देता है। तो यहाँ पे बोला गया था भारत को कि जो ये पीटर नेवारो के द्वारा ये बोला गया है कि भारत जो है क्रेमलिन के लिए, क्रेमलिन जो है रशिया के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है, और देखा जाए तो रशिया को पॉलिटिकली क्रेमलिन के रूप में ही संबोधित किया जाता है। अब आगे देख सकते हैं, इंडिया नीड्स अस नॉट रशिया। ये जो पीटर नेवारो का ये जो लेटेस्ट कमेंट है जो एससीओ समिट के बाद में हुआ था, इसके अंदर इन्होंने ये बोला था कि इंडिया को हमारी जरूरत है, ना कि रशिया की। रशिया और चाइना ये जो ऐसे देश है वो कम्युनिस्ट देश है, और जबकि हम जो अमेरिका है, यूरोप है, ये सोशलिस्ट देश है, यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है। भारत को इन देशों के साथ में जाने की जरूरत ही नहीं है। एससीओ के अंदर जो किया गया था और साथ में गए थे। उसके बाद में रिपोर्टर्स के द्वारा ये बोला गया है कि नेवारो लंबास्टेड पीएम मोदी फॉर व्हाट ही टर्म्ड वाज गेटिंग इन बेड विद द ऑथोरिटेरियन। इसका मतलब है भारत जो है इन देशों के साथ में चला गया, गेटिंग इनटू द बेड, डिस्क्राइबिंग द मीटिंग एज शेमफुल। मतलब इस मीटिंग को बहुत शेमफुल कहा गया। ही आल्सो प्रेज्ड दैट इंडिया नीड्स यूएस, यूरोप एंड यूक्रेन, नॉट रशिया, अर्जिंग न्यू दिल्ली टू स्टॉप परचेसिंग डिस्काउंटेड क्रूड फ्रॉम द मॉस्को। आप मॉस्को से तेल खरीदना बंद कर दो तो सब चीजें हमारे द्वारा सही हो जाएगी। साथ में विल गेट दिस सॉल्व्ड, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के द्वारा ये बोला जाता है कि ये सब चीजें सही हो जाएगी। और जो ये बोला गया था एससीओ मीटिंग को, इन्होंने बोल दिया लार्जली परफॉर्मेटिव। इसमें क्या हुआ था, मीटिंग के अंदर सब लोगों ने अपने अपने फोटो खिंचाए थे, तो बोले एक तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड इस मीटिंग को बोल दिया गया है, जबकि इसके आउटकम्स आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से आने वाले हैं। अमेरिकन न्यूज नेटवर्क ऑन मंडे, बेसेंट सेड दैट इंडियाज वैल्यूज वर मच क्लोजर टू दोस ऑफ यूएस एंड चाइना देन रशिया। इंडिया की जो वैल्यू है चाइना और रशिया से कम है, जबकि यूएसए के साथ में ज्यादा है। दिस इज द लॉन्ग स्टैंडिंग मीटिंग, इट इज कॉल्ड द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंक ए लार्जली परफॉर्मेटिव बेसेंट सेड अबाउट द समिट। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो भी किया जा रहा है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू दोनों देखने को मिल रहे हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो किया गया है इसके कारण रशिया, इंडिया, चाइना आरआईसी बनने वाला अभी फिलहाल में, और ये जो है सभी नाटो हुआ है, ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हुई है, इनको काउंटर करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इनके द्वारा जो ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है उसका भारत की इंडस्ट्री के ऊपर और साथ में अलग अलग चीजों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।